हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। मैं इसमें बता रही हूँ कि आप बहुत ही सिंपल चीज़ों से खिचड़ी कैसे बना सकते हो। खिचड़ी। तो ये देखो, सबसे पहले आपको एक कुकर लेना है। कुकर में आपको तेल डालना है। उसमें जैसे जैसे मैं डाल रही हूँ वो सारी चीज़ें आपको डालनी है। प्याज डालना है। प्याज डाल के फिर आपको थोड़ा सा भूंज लेना है। ठीक है, भूंजने के बाद फिर आपको, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ क्योंकि इतने धीरे धीरे दिखाऊंगी तो आप भी बोर हो जाओगे और उतना टाइम भी आपका वेस्ट हो जाएगा। तो उस समय तो आजकल हर किसी के पास इंपॉर्टेंट है, सो इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। ये देखो, हल्का सा ब्राउन हो चुका है। जो भी औरतें खाना बनाती होंगी उनको तो पता ही होगा कि ब्राउन प्याज कैसे करने हैं वगैरह वगैरह। तो जिनको नहीं पता है ये उनके लिए वीडियो है। सो आप बहुत ही जल्दी और बहुत झटपट से बनाना चाहते हो अगर, तो आप इसी तरह से बनाओ। और फिर आपको जो मटर होता है ना, मटर आपको फिर उसमें मटर डाल देना है। ठीक है, अगर आप मटर डाल के बना रहे हो तो मटर आपको पहले ही डालना है। जब कुकर में आप खिचड़ी बनाओगे तो आप इसी तरह से आपको बनाना होगा। तो आपको बहुत जल्दी इसमें फिर मटर भी डाल देना है। मटर डाल के फिर आप उसको भूनो भूनो भूनो। तो जब मटर सॉटे हो जाए ना, थोड़ा बहुत ऐसे फट फट करके जब भूनने लगता है, तो थोड़ी बहुत जब उड़ने लगे तो आप समझ जाओ कि आपका मटर पक चुका है। तो मैं यहाँ पे कुछ काम कर रही थी। तो फिर आपको उसके बाद आप इसमें जो भी वेजिटेबल डालना चाहते हो, मेरे पास तो फ़िलहाल इतना ही था तो इस वजह से मैं इतना ही डाल रही हूँ। बट आपके पास अगर ब्रोकली वगैरह भी है, कैबेज वगैरह है, तो आप वो सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप जितनी सब्जियाँ डालोगे टेस्ट उतना ही इन्हेंस होगा और उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो मेरे पास तो इतना था तो मैंने इतना ही डाला। बट अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा है तो आप डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दिया। और मैं ना क्या करती हूँ, जब भी मैं आलू भूनती हूँ ना तो थोड़ी देर के बाद एक दो बार चलाने के बाद ना उसमें नमक डाल देती हूँ। क्यों, क्या होता है ना कि नमक डालने से आलू जो है ना बहुत जल्दी पक जाता है। तो आप भी यूज़ करना और बताना कि आपको मतलब कैसा लगा मेरा ये आइडिया। तो मैंने फिर नमक डाला और नमक डालने के बाद फिर इसको भूना जब तक बहुत अच्छे तरीके से भून ना जाए ये आलू। क्योंकि आप देखो, कोई भी सब्ज़ी बनाओ, आप जितना सब्ज़ी को भूनोगे ना उसका टेस्ट उतना ही प्यारा आता है, उतना ही स्वादिष्ट आता है। सो मैं तो जैसे फर्स्ट टाइम लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ तो मेरे को तो इतना पता नहीं था कि मतलब कैसे वीडियो एडिट होता है एंड कैसे डालते हैं वीडियो। तो जैसे मेरे को आया मैंने एडिट किया खुद से और मैं डाल रही हूँ। तो आप लोग के अगर कोई गलती नज़र आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना एंड कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि वीडियोस कैसे एडिट होते हैं एंड कैसे वीडियो बनाए जाते हैं। तो मुझे जितना लगा मैंने बनाया। और आप लोग प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करो। मैं बहुत टाइम से वीडियो बना रही हूँ बट कोई भी वीडियो वायरल नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है यार, कुछ भी नहीं हो रहा। सो आप प्लीज़ सपोर्ट करो गाइस। और ये देखो, मैं यहाँ पे भून रही हूँ सब्जी। तो भूनने के बाद फिर आपको क्या करना है कि चावल और जो भी आप डालने वाले हो, चावल दाल, उसको धो के आप पहले ही रख लो। पहले से रख लोगे ना तो बहुत अच्छा होता है। क्या, मैं ना कुछ भी काम करती हूँ मैं सारी कुछ पहले करके रख लेती हूँ, फिर आराम से एक जगह खड़े होकर बस बनाती रहती हूँ। तो मैं पानी वगैरह सब कुछ रख ली थी, टमाटो वगैरह सब कुछ। तो टमाटो आप ऐड कर दो अभी, अगर आप बाद में भी ऐड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप बाद में भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पहले ही ऐड कर दिया, तो आप पहले ही ऐड कर दो इसी तरह से टमाटो। और टमाटो ऐड करने के बाद फिर आपको इसी तरह से करना है। और फिर यहाँ पे देखो, मैं ना क्या करती हूँ, मैं आजकल थोड़ा डाइटिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो इस वजह से मैंने हरा मूंग को ना पहले से ही वो करके रखा था खाने के लिए। बट फिर मेरा मन नहीं हुआ खाने का तो मैंने सोचा चलो इसको भी खिचड़ी में ही डाल देते हैं, इससे भी अच्छा ही टेस्ट आएगा। तो फिर मैंने उसे खिचड़ी में डाल दिया और फिर उसको भी भूना। भूनते भूनते फिर मतलब मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी पता नहीं कैसा लगेगा, पता नहीं। मेरे घर में ज़्यादा लोग हैं नहीं ना, तो मेरे को तब प्रॉब्लम नहीं होता है कि खाना मतलब अच्छा ही बनना चाहिए, ऐसा कुछ मेरे ऊपर नहीं रहता है। तो मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ इसमें उसमें इसमें उसमें ऐसे कर करके कि कौन सी चीज़ कैसा बनता है। अब जिसके घर में जेंट्स वगैरह रहते हैं तो नहीं, खाना तो अच्छा ही बनना चाहिए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है। मेरे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं सोचती हूँ चलो इसी बहाने मैं एक्सपेरिमेंट करके ये वो चीज़ बनाते रहूँ। तो मैंने बस एक्सपेरिमेंट करा था और वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। मैं नेक्स्ट टाइम भी जब बनाऊँगी, मेरे घर में हर सैटरडे को यही चीज़ बनती है।
वैसे तो हमेशा मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता है, बट इस बार क्या हुआ ना कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी में ऐसे ही निपटा देते हैं कुकर वगैरह में बना के। तो इस वजह से मैं ऐसे बना रही हूँ, वरना तो फिर बहुत खिचड़ी चोखा ये वो बहुत चीज़ें बनती है। तो फिर मैंने क्या किया कि जब भून लिया, जब मेरे को लगा कि अब हाँ ये हो गया, तो फिर उसके बाद मैंने चावल और दाल को पहले से ही धो के रखा था। मैंने बताया मैं पहले ही धो के रख देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने उसको भी ऐड कर दिया, ठीक है। फिर आप भी उसको इस तरह से ऐड कर दो और फिर उसको थोड़ा सा, जस्ट ज़्यादा नहीं आपको भूनना, बस थोड़ा सा आपको भूनना है। तो इस तरह से करके मैंने चावल और दाल दोनों उसमें फिर मिला दिया, ठीक है। मिला करके फिर मैंने उसको जस्ट भूना था। आप जस्ट अभी देखोगे मैं कैसे भून रही हूँ। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और बहुत जल्दी आप बनाना चाहते हो, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतना भूनोगे तभी बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बट हाँ आप जल्दी में बनाना चाहते हो तो जस्ट आप सारी चीज़ें डालो और फिर चावल दाल डालो और फिर वैसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर नेक्स्ट रेसिपी किसी और चीज़ की चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वो चीज़ की रेसिपी आपको डालूँगी, ठीक है। तो ये है नॉर्मल लोगों के लिए जो हॉस्टल में रहते हैं या फिर जिनके पास ज़्यादा सामान नहीं हो सकता है, या फिर जो अकेले रहते हैं और बहुत जल्दी जल्दी। अब देखो यार, जो लोग मतलब घर पे हैं उनके लिए तो सही है कि वो अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खा सकते हैं, बट जो अकेले रहते हैं, कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए इतना वक्त नहीं होता कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को बनाओ और किसी भी चीज़ को वो करो। तो मैंने इसी वजह से ये चैनल बनाया है और मैं इस पे इसी तरह की चीज़ें जो शॉर्ट फॉर्म में बने, तो उस तरह की चीज़ें ही मैं बनाती हूँ और उसी तरह की चीज़ें मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। फिर आपको जो भी आपके पास सामान हो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ये वो मसाले चाहिए, ये वो चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपको हल्दी डालना है, नमक डालना है, जैसे मैं डाल रही हूँ। हाँ, अगर आपके पास मसाला है तो फिर ऐड करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर आपको मसाले वगैरह ऐड करना है और फिर उसको आपको भूनना है थोड़ा देर। अगर आप चाहो तो, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि अगर आपके पास वक्त है तो आप भून सकते हो, नहीं वक्त है कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी भून सकते हो, ठीक है। वैसे भी आप उसको भून लो। भून के फिर आपको उसमें क्या करना है, पानी ऐड करना है, ठीक है। तो पानी आप पहले से ही, अगर आपके पास पास में ही ना ले तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो थोड़े दूर पे पड़ता है ना, तो मैं पहले से ला के रख लेती हूँ। तो एक ही कटोरा लाया था, तो दूसरा, कम से कम खिचड़ी बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स दो, अगर दो ग्लास आपका दोनों मिक्स करके है, मतलब दाल और चावल, तो फिर आपको कम से कम तीन तीन कटोरा पानी चाहिए चाहिए। तो मैं तो पूरा भर के डाल देती हूँ, मेरे घर में वैसे भी सब लोग पतले से खाते हैं तो सबको पसंद आता है, वैसा ही गाढ़ा टाइप का कोई नहीं खाता। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा उसमें पानी ऐड करती थी और कर ही देती हूँ, मैं हमेशा ही डालती हूँ। मतलब इस बार तो कुकर में बना रही थी, बट ऐसे तो हमारे घर में वो, हमारी तरफ तो बोलते हैं वो हांडी तसला तसला बोलते हैं हमारी तरफ, तो उसमें बनता है। और उसमें भी मतलब अगर आप बोलोगे तो उसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। वो भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है, जिसमें सब्जी को अलग भूनना होता है और फिर उसमें उसमें मिक्स करना होता है और तड़का भी फिर अलग से लगता है, तो वो भी ज़्यादा टेस्टी होता है इसके मुताबिक। बट मुझे तो यही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत लोगों को दोनों पसंद आते हैं, मेरे मेरे को भी दोनों अच्छा लगता है। खिचड़ी वैसे भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो दोनों ही चीज़ें। और हाँ, यहाँ पे क्या एक प्रॉब्लम हो गया था ना कि मैंने जस्ट खिचड़ी बनाया था, उसके बाद का वीडियो मैं वो करना भूल गई थी, बनाना भूल गई थी। तो फिर जब मम्मी खा रही थी ना, तो उनके थाली से मैंने वीडियो बाद में वो बनाया था, ठीक है। तो आप देखना कि कैसा बनाया, उतना अच्छा तो नहीं दिखाई पड़ेगा, बट हाँ उतना बुरा भी नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, पानी ऐड कर देना है। चलते हैं वीडियो की ओर। तो फिर पानी आपको इस तरह से ऐड कर देना, आप जो भी सब्जी डालोगे ना वो ऊपर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपका सब्जी पक चुका है। तो इस तरह से आपको फिर पानी ऐड करना है और पानी अगर आप चलाना चाहते हो तो चला दो, इधर उधर अगर लगा पड़ा है कहीं पे तो उसको हटा दो। और हटाने के बाद फिर आपको क्या करना है, उसमें ढक्कन बंद कर देना और कम से कम 2 से 3 सीटी जब तक ना आ जाए तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, कम से कम 3 सीटी। 3 सीटी 4 सीटी आप जितना चाहो उतना सीटी लगा सकते हो। तो मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी कम लग रहा था, तो मैंने उसमें फिर आधा कटोरा पानी और डाल दिया। फिर मैं बता रही हूँ तो मैं ज़्यादा ही पानी डाल देती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया था मैंने और मेरे को लग रहा था कि ऐसे कम है, तो फिर मैंने डाल दिया। फिर मेरे पास धनिया की पत्ती थी, मैंने वो किचन गार्डनिंग करा था तो उसमें मेरे छत से ही मिल जाता है, तो फिर उसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी ऐड कर दी थी। वैसे आप बाद में भी धनिया की पत्ती डाल सकते हो, जब आप खोलते हो तो उस वक्त भी गरम गरम होता है तो उस वक्त भी डाल सकते हो, बट मुझे ऐसे ही अच्छा लगा तो मैंने डाल दिया अब इसमें। उसके बाद आपको कुकर को कर देना है बंद और फिर आपको करना है इंतज़ार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको
इंतज़ार करना। और ये अब मेरी कुकर की लगी थी सीटी, पहली सीटी लगी थी, और फिर ऐसे करते करते 2-3 सीटियाँ लगी। फिर मेरे को लगा कि हाँ अब हो गया, तो उधर उधर भी चावल ही बन रहा था, उसको आप इग्नोर करना। तो इस तरह से फिर मेरी खिचड़ी बन के तैयार हो गई थी, और मेरी खिचड़ी बन ही रही थी, मतलब 2-3 सीटियाँ हुई। फिर उसके बाद मैंने को गैस को बंद कर दिया। फिर मैं वेट कर रही थी कि कब मेरा खाना खुले, कब वो मतलब रेस्ट हो, कब खुले। तो फिर खुला था। उसके बाद का नज़ारा कुछ ऐसा था। तो आप अगर पहले बार आए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और घंटी को भी दबा देना। सो बाय बाय गाइस।